मैं डॉक्टर सुनील तिवारी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए मुक्त सहचर्य परीक्षण लेके आया हूँ, जिसको फ्री एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं। सहचर्य यानी कि सहचर्य शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था 1700 ईस्वी में जॉन लॉक ने किया था। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना और आसानी से आप प्रैक्टिकल को कर लें। ये साइको का प्रैक्टिकल है जो बीएड, एमएड और बीएलएड के छात्र के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपना एक प्रैक्टिकल को तैयार कर सकते हैं। तो सहचर मुक्त सहचर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले जॉन लॉक ने किया था, जब दो या दो से अधिक विचारों का इस प्रकार का संबंध हो कि उसके एक स्मरण होने पर दूसरे की स्वतः ही याद आती है, सहचर्य कहलाता है। बेसिक शिक्षा का नाम लेने पर गांधी जी का स्मरण होना, यह आपका सहचर्य कहलाता है। विचार सहचर्य एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसके अनुसार एक विचार किसी दूसरे विचार को जिनका हम पहले अनुभव कर चुके हैं स्मरण दिलाता है। ये भाटिया ने कहा है, यह भी हमारा सहचर्य कहलाता है। एक घटना उपस्थित होने पर दूसरी घटना का भी स्मरण हो जाता है, ये इंग्लिश एंड इंग्लिश ने कहा है। सहचर्य के प्रकार होते हैं, एक निरंतर सहचर्य। ये आपको हम सैद्धांतिक पक्ष के बारे में बता रहे हैं। ये सैद्धांतिक पक्ष है, फाइल जो आपकी बनती है, प्रैक्टिकल जो लिखा जाता है, उसमें दो पक्ष होते हैं। एक आपका सैद्धांतिक पक्ष होता है, एक आपका क्रियात्मक पक्ष होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जो एग्जाम में आपको करना होता है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, और थ्योरी आपका इससे वाइवा पूछा जाता है। दूसरा आपका है नियंत्रित सहचर्य। तीसरा आपका है आंशिक नियंत्रित सहचर्य। इसमें पूर्ण नियंत्रित सहचर्य कम और आपका स्वतंत्र सहचर्य। इस प्रयोग में कुछ शब्द क्षेत्र प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और प्रयोज्य को पूर्ण स्वतंत्रता है कि उसके मन में जो पहला शब्द आए उससे बिना किसी संकोच के वह कह दे। प्रयोग तथा प्रयोज्य की अनुक्रिया को न तो प्रभावित करता है और न किसी विचार विव्यक्ति करता है। इसी कारण इसे स्वतंत्र सहचर्य कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति की भावना ग्रंथियों, मन में छिपे भाव का तथा विचारधारा का पता लगाया जा सकता है। सहचर्य के नियमों के अनुसार वर्गीकरण में जैसे कि आपका प्रमुख नियम है समानता का नियम, समीपता का नियम, स्थान समीप्य और काल समीपता, विषमता का नियम, गौड़ नियम, प्राथमिकता का नियम, रुचि का नियम, आवृत्ति का नियम और स्पष्टता का नियम है। अन्य अंग समान रहने पर भी जिस उत्तेजना की अनुभूति मन में स्पष्ट रहती है उसका स्मरण आसानी से हो जाता है। इसे मनोभावों का नियम। व्यक्ति के मन में जिस समय जैसे भाव होते हैं वैसे ही भावनाओं का वह व्यक्ति स्मरण करता है। वैसे ही दुखी व्यक्ति दुख की बात करेगा। सहचर्य काल के निर्धारण। सहचर्य काल का निर्धारण यानी जैसे उद्दीपन का स्वरूप क्या है, सहचर्य का स्वरूप क्या है, अभ्यास एवं आयु वयस्कों या सहचर्य काल बालकों की तुलना में कम होगा। आंतरिक ध्यान अनुक्रिया शब्द का न मिलना। दमन से प्रभावित अनुक्रिया। जब प्रयोज्य के मन में उद्दीपक शब्द सुनकर मन से विचार आता है लेकिन उसे व्यक्त न करना चाहे तब तक अधिक समय होगा। उसके बाद आपका इस तरह से आप सैद्धांतिक पक्ष। अब आपका आता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसी को आपको एग्जाम में लिखना होता है। जैसे प्रयोग का नाम, सबसे पहले प्रयोग का नाम स्वतंत्र सहचर्य है और उसके बाद उद्देश्य है। उद्देश्य में स्वतंत्र सहचर्य विधि द्वारा किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक उत्तर देने का अवसर देकर उत्तेजक शब्दों के द्वारा उसकी शब्द प्रक्रिया द्वारा सहचर्य के प्रभावी कारकों का पता लगाना। व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का अध्ययन करना। प्रयोज्य के
मन की विशेषताओं या विशेष ग्रंथियों का पता लगाना, ये आपका उद्देश्य है। अब उसके बाद आपका जैसे प्रयोज्य का नाम, प्रयोज यानी कि जो आप एक बालक लाएँगे, जो इसकी जो है 7 से 14 वर्ष की आयु अवस्था होती है, हाई स्कूल का बच्चा होता है, उसी के ऊपर आपको प्रयोज्य करना होता है। उसकी आयु यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे आयु लिखा हुआ है, नाम और लिंग यानी कि मेल या फीमेल, और उसकी एजुकेशन शिक्षा लिखेंगे, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम है। प्रयोग का समय, प्रयोग का समय में आपको जो जिस टाइम आप शुरू करेंगे और प्रयोग की तिथि जिस दिनांक में आप कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर प्रयोगकर्ता का परिचय, प्रयोगकर्ता के परिचय में अपना नाम जो प्रयोग कर रहा है, जैसे जो बीएड या बीएलएड जो कर रहा है वो अपने छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपना यहाँ पे नाम लिखेगी या लिखेगा। शिक्षा, छात्र अध्यापक, व्यवसाय, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उपकरण एवं सामग्री, उपकरण एवं सामग्री में जैसे कैंट रेंस के 100 शब्दों की उद्दीपन शब्द और सूची, विराम घड़ी, कुछ कागज के टुकड़े। प्रारंभिक तैयारी में प्रयोग प्रारंभ करने के पूर्व हवादार, स्वच्छ तथा शांत कमरे में बैठाया जा रहा है। ये आप ऐसे प्रारंभिक तैयारी के बारे में लिखेंगे, जैसे लास्ट में दिया है, किसी भी प्रकार का तनाव या डर ना रखें। विधि में निर्देश देने के बाद प्रयोज्य को अभ्यास कराया गया। जब प्रयोज्य समझ गया तो उसे तैयार रहने का संकेत दिया जाता है। 5 सेकंड बाद सूची में से पहला शब्द बोला और विराम घड़ी चला दी। अनुक्रिया करने पे भी लगे समय को घड़ी से देखकर नोट कर लिया। अनुक्रिया के समय प्रयोज्य के चेहरे की अभिव्यक्तियों की भी सूची के निर्धारण खाने में लिख दिया जाता है। यदि सहचर्य काल अधिक हो तो उसका कारण भी पूछकर लिख दिया जाता है। यदि प्रयोज्य शब्द की अनुक्रिया करने में 30 सेकंड से अधिक समय लगाए तो उस शब्द को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप ये लिखेंगे। और सावधानियों में जैसे वातावरण शांत रखा जाए, विराम घड़ी को चेक कर लेना आवश्यक होता है, कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहिए, और इस तरह से इसको आप लिखेंगे। अंतर्दर्शन में भी लिखना है कि इस प्रयोग को करने में अच्छा लगा, लेकिन तो कुछ शब्दों में प्रक्रिया शब्द बताने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और अंतर्दर्शन यानी जैसा भी प्रैक्टिकल आपको करने से लगा, आपको उसके बारे में यहाँ पे बताना होता है। उसके बाद आपका आता है निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका में जैसे आंकड़ों का आपको जब आप जैसे जो 100 शब्द दिए हैं उसमें आपको कौन सा नियम लगाना है, कौन से शब्द हैं, और जैसे बचपन, तो अनुक्रिया में आपका जैसे बाल्यावस्था आता है, तो जो मन में आपके भाव आएगा ऐसे ही आपको इसको प्रैक्टिकल को करना है। और कितना सेकंड लगा आपका समय, तो जैसे बचपन, तो बाल्यावस्था, जो मन में आएगा आपको, आप फ्री हैं बोलने के लिए, तो कितना सेकंड लगा, तो ये आप स्टॉप वॉच में देखेंगे। और दूसरा जैसे नदी, नदी में यानी कि पानी बहता है, तो आपके मन में आ गया जल, तो आपने जैसे ही बताया जल, कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे धन, दौलत, तो कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड। इसलिए आगे जैसे भाई, तो भाई का बहन, 1 सेकंड। इस तरह से औषधि, औषधि जैसे ही आता है तो डॉक्टर, और डॉक्टर को विचार करने में आपको 2 सेकंड लगा, जितना सेकंड लगेगा कुत्ता, कुत्ते के साथ बिल्ली, बिल्ली में आपको 1 सेकंड लगा। तो इस तरह से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये ऐसे ही आपका, ये अब जैसे मान लीजिए आपका ये हो जाएगा 1 पेज का, तो जैसे आप इसमें मध्यमान निकाल सकते हैं। कुल शब्द कितने थे, मध्यमान बराबर कुल समय बटे कुल शब्द। तो कुल समय कितना, 49 सेकंड लगा, इसको काउंट कर लेंगे। और कुल शब्द आपके 27 हैं, तो इसमें आप इसको मध्यमान इसका निकाल लेंगे, जैसे 1.8 आया है। उसके बाद सब आपको विषमता के नियम में जैसे आपने जहर का, जैसे जहर का अनुक्रिया में आपने अमृत बोला, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जहर का उल्टा अमृत।
कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड। तो इस तरह से आप विषमता का नियम भी आपका हो जाएगा। और 28 शब्द जैसे आपके हैं, कुल समय 34 है, तो इसका भी मध्यमान निकाल लेंगे, समय को जोड़ लेंगे और मध्यमान निकाल लेंगे। उसके बाद तीसरा नियम आपका समीपता का नियम है। समीपता का नियम में भी ऐसे ही करते हैं, जैसे जल है, जल का तालाब, ये समीप है। चाकू से सब्जी काटी जाती है, ये भी समीप है। माँ, शिशु, ये भी समीप है। और इसमें समीपता का नियम आप ऐसे इसको निकाल के करेंगे। सांप, जहर, कुल शब्द आप जैसे इसका भी मध्यमान निकालेंगे, जैसे 59 कुल समय कितना लगा, 53 सेकंड लगा टोटल काउंटिंग करने पे, और 42 शब्द हैं, तो इसका भी मध्यमान निकाल लेंगे। और इस तरह से आप व्यक्तिगत समानता का नियम भी, जैसे सब चोरी, समान, 2 सेकंड, जनता, नेता, और इस तरह से जो आपके मन में कुल के समय 4 सेकंड, यानी कि 4 नियम जो आपको दिए गए हैं, उसमें आपको इसको करना होता है। और नियम विश्लेषण संयुक्त सारणी आप बना लेंगे। समानता का नियम जैसे आपका आया है, समानता का नियम उसका प्रतिशत आपको निकालना है। विषमता का नियम उसका प्रतिशत निकालना है, आप निकाल चुके हैं। और व्यक्तिगत नियम और समीपता का नियम, 4 आपके नियम हैं, इसको निकाल के पूरा कुल शब्दों की संख्या कुल नियम, यानी कि 4 नियम हैं और कुल शब्दों की संख्या 100 है, 100/4 कर देंगे और ये आपका परिणाम आ जाएगा। तो निरीक्षण में स्पष्ट है कि प्रयोज के संदर्भ में निम्नलिखित सहचर्य के नियम प्रभावी हैं। समानता 27%, विषमता 28, समीपता और व्यक्तिगत, इन नियमों के सबसे प्रभावी नियम समीपता का नियम है। अब उसकी विवेचना करना है आपको। विवेचना करने तालिकाओं का एक विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोज पर समीपता का नियम सबसे ज़्यादा प्रभावी है। यह प्रयोज के रुचिकर लगा व उसे मुख्याकृति से भी झलक रहा था। इस प्रयोग में प्रयोज के स्वतंत्र रूप से अपने उत्तरों को प्रदर्शित करवाया। निष्कर्ष में प्रयोज को विशेष शब्द से नंग, टेलीफोन आदि के शब्दों को उत्तर देने में कठिनाई हो रही थी। कुछ शब्दों में प्रयोज को अधिक खींचना पड़ा तथा उसे अधिक समय लगा। प्रयोज पर समीपता का नियम की अधिक छाप दिखाई दे रही थी। शैक्षिक महत्व में जैसे कि आप लिखा जाता है, जब तक आप शैक्षिक महत्व नहीं लिखेंगे तब तक आपका प्रैक्टिकल सही से माना नहीं जाता है। अब इसको भी आपको पूरा शैक्षिक महत्व लिखेंगे और इसके बाद आप इसको एक टेबल बनाना है आपको, जैसे प्रतिशत का, समानता का नियम, विषमता का नियम और स्वतंत्रता का नियम। इस तरह से आप टेबल बना के अपना, और ये आपका एफ ए टी का मुख्य सहचर सूची है, जिसको हम टेबल बुकलेट है, इसको 100 शब्द इसमें दिए हैं। इसमें ही आपको 4 नियम जो दिए गए हैं ऐसे ही आपको करना होता है। इस 100 शब्द में जो आपने जैसे किया है, कितना सेकंड लगा है, कैसे इसको भरना है, इसको भी हमने यहाँ पे दिखाने का पूरा प्रयास किया है। इस तरह से आप पूरा एफ का टेस्ट कर सकते हैं और अपने को अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं, अपने विचारों में वृद्धि कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिकल भी तैयार कर सकते हैं। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा है, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपको बार बार अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।